जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, बीते कुछ दिनों पहले हमने आप लोगों के लिए 6 अलग अलग वीडियोस बनाई थी जन्म कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योगों के बारे में, जिनमें हमने 5 अलग अलग तरह के पंच महापुरुष योगों का वर्णन अलग अलग वीडियोज में किया था। जैसे रुचक नामक पंच महापुरुष पर एक वीडियो, भद्र नाम के पंच महापुरुष योग पर दूसरी वीडियो, इसी प्रकार हंस, मालव्य और शश नाम के पंच महापुरुष योगों के ऊपर हमने अलग अलग वीडियोज बनाई थी। साथ ही 6ठी वीडियो हमने वो बनाई थी कि ऐसे कौन से कारण रहते हैं जिनसे ये पंच महापुरुष महत्वपूर्ण योग भंग हो जाते हैं जन्म कुंडली में। ऐसे क्या कारण बनते हैं? इन सभी वीडियोज के लिंक मैं आपको यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पर चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में भी इस प्रकार के कोई योग बने हुए हैं या नहीं। आखिर में हमने जो वीडियो बनाई कि किन कारणों से पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है, वो हमने ज्योतिष शास्त्र से आधारित जानकारी का संकलन करके आप तक पहुंचाया था। कुछ मित्र ज्योतिषियों की सलाह भी इसमें ली गई थी, लेकिन आज जो जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूं, वो बीते कुछ दिनों से ही मेरे अनुभव में आई है। ये किसी भी ज्योतिष की पुस्तक में निहित नहीं है। मित्रों, हमारे पास प्रतिदिन जन्म कुंडलियां आती रहती हैं। आप में से बहुत सारे आदमी हमसे फोन पर संपर्क कर लेते हैं। उनमें से ही आप लोगों की कुंडलियां आपके पूछने के बाद भी हमारा अध्ययन चलता रहता है। हुआ यूं कि कुछ एक कुंडलियां ऐसी आई कि जिनमें पंच महापुरुष योगों में से कोई योग थे। किसी में मालव्य था, तो किसी में हंस था, किसी में शश था। लेकिन उन लोगों को अपने जीवन के उत्तरार्ध में भी, यानी बीत जाने पर भी, 60 वर्ष की आयु के जातक की बात कर रहा हूं मैं, कुंडली दिखवाई थी। ऐसे महत्वपूर्ण योग जो किसी की कुंडली में एक योग बन जाए तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि वो आदमी भाग्यशाली होता है। अब उस 60 वर्ष की आयु वाले जातक की कुंडली में मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बना हुआ था, लेकिन 60वें वर्ष तक भी ना उसके जीवन में भूमि का सुख था, ना भवन का सुख था, ना वाहन का सुख था, ना पति का ही पूर्ण रूप से सुख था। लेकिन मालव्य योग अपनी जगह सही था और परिणाम मिलना चाहिए था। ऐसी ही कुंडली आई जिसकी कुंडली में हंस नामक पंच महापुरुष योग था। कहीं न कहीं ज्ञान की कमी, सामाजिक प्रतिष्ठा की कमी, मान सम्मान की कमी देखने को मिली। यानी देवगुरु बृहस्पति ने अपनी महादशाओं और अंतरदशाओं में भी अपना इस हंस नामक पंच महापुरुष योग का प्रभाव या फल नहीं दिया। इस प्रकार की कुंडलियों में कहीं भी जो हमने आपको योग बताया था जिनकी वजह से ये योग भंग होता है, उसका कहीं भी संकेत नहीं मिल रहा था। तो ये नई शोध हमारे सामने आई, ये नई खोज हमारे सामने आई, जिसमें हमने पाया कि ऐसी कई कुंडलियां जो सामने आई, उनमें सभी में पूर्ण रूप से काल सर्प दोष था, जिसके चलते कोई भी ग्रह अपना शुभ प्रभाव देने में सक्षम नहीं था। तो ये जानकारी हमने ज्योतिष में ऐड ऑन कर ली है कि अगर कुंडली में पंच महापुरुष योगों में से भी कोई योग बना हुआ है, लेकिन साथ ही कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है, तो ये योग अपना फल नहीं दे पाते। अगर आपकी कुंडली में भी पंच महापुरुष योग हैं,
आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, चेक कर लीजिए, मैंने वहां पर विस्तार से बताया हुआ है। और आपको भी फल अगर नहीं मिल रहा है पंच महापुरुष योगों का आपकी कुंडली में, तो साथ में ये भी चेक कर लीजिए कि कहीं जन्म कुंडली में काल सर्प दोष तो नहीं है। और अगर ऐसी समस्या है तो उसका वैधानिक तरीके से निदान कराइए। आज की इस वीडियो में इतना ही मित्रों, फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो कर दीजिए लाइक, साथ में इसको शेयर करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। फिर कभी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।